हेलो, हाँ जी, राम राम जी, सुबह की नमस्कार। नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, किसान की बेटी, आप सभी का आभार, अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। और मैं आपको गन्ने के खेत में लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं, ये अपना भारतीय गन्ना जिसकी चीनी बनती है, जो आपको अब हर दूसरे खेत में दिखाई देगा। और ये भाई है जो काम कर रहा है यहाँ पे। और ये अपना छोटा भाई है जो अपने साथ है। ये देखिएगा, निकालना, दूसरा निकालना, गन्ना निकालना दूसरा से, नीचे से। इसके नीचे से इसे बात कह रही है, ये दिखेगा ना कैसे काम कर रहा। ये क्या है जो हाथ में ले रहा हो? हाथ में क्या ले रहा हो? इसे क्या बोलते हैं जो आप हाथ में ले रहे? इसको हाँ, मेरे को पता नहीं। इसको क्या बोलते हैं? दिखाने के, इसको क्या बोलते हैं? इसको पलकटी। 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 इससे तो गर्दन भी कट जाएगी। बढ़िया तो रहो। चलो, हमें गन्ना काटना है, गर्दन नहीं काटनी है। काट दिया तूने, देखे आधा आधा कर दिया ना तूने खेत। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे, और हम भी अपने कार्य में व्यस्त होते हैं। ये किसान लोगों का जो मेहनत है, देखिएगा। ये गन्ना कितने टाइम से खड़ी है हमारी यहाँ फसल? कब लगी थी? कितना महीना हो गया? 1 साल हो गया पूरा। तो 2 साल हो लिए। नहीं, जब हमने ये गन्ना यहाँ तो 2 साल हो लिए खेत में लगाया था। 2 बार होता है ना गन्ना। हाँ, मुड्डा बोर्ड। तो इसे, ये जो हमारा जो गन्ना खड़ा हमने बांध रखा, तो इसे हमें 8-10 महीने हो चुके हैं। हाँ। तो कंप्लीट 8-10 महीने के बाद ये फसल खेत में से निकल रही है। अब ये मिल तक पहुंचेगी, शुगर मिल तक। तो आप देखिएगा, ये मजबूती भी देखिए इस गन्ने की। इसमें से रस निकलता है, जो आप गन्ने का जूस लेते हो, पीते हो। तो ये कितना टाइट हो चुका है 8-10-12 महीने में। अब इसे निकालने में थोड़ा सा हाथों की भी कंडीशन कैसी होगी, हाथों की स्थिति ख़राब होगी काम करते। अब दिखाना है अपना हाथ, देखिएगा ये हाथों की स्थिति। ये काम करते हैं, हाथों की स्थिति ऐसी होगी कि काम इस तरह है कि आप खुद को रेडी करके नहीं रख सकते। आपको स्मार्ट तरीके से प्रिटेंड करके अच्छे कपड़ों के साथ नहीं रख सकते खुद को, महंगी लग्जरी में नहीं रख सकते। किसानों का काम ही ऐसा है। और ये इधर नींबू के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, ये बगीचा है इधर पीछे। और ये जो तार है ना, ये तार स्पेशली इस रीज़न से लगाए हैं कि जानवर फसलों को ख़राब ना करें। और इधर ये पॉपुलर यानी नर्सरी, जिसे नर्सरी बोलते हैं, यानी थोड़े से खेत में लगाई गई ये पॉपुलर। और अभी टाइम लगेगा इसे भी बड़ा होने में। और जैसे मैंने कहा है कि ये सूखे पत्ते, तो ये बेजान हो चुके हैं, निर्जीव हो चुके हैं, इसलिए धरातल पर गिर गए हैं ऊपर से। तो ऐसे मनुष्य भी न जाने कब जीवन में ऊंचाइयों से नीचे गिर सकता है। तो घमंड ना कीजिए, विचार कीजिए, क्योंकि आपकी अति किसी भी कार्य में, आपका घमंड किसी भी कार्य में आपको ऊंचाई से नीचाई पर लाने में समय नहीं लगाएगा। और आप न जाने कब किसी ऊंचे फलक से नीचे ग्राउंड लेवल पर गिर जाओगे। तो धन का घमंड हो, नाम का घमंड हो, जाति का घमंड हो, या फिर अपने शारीरिक दिखावट या बनावट, या ये कहते हैं फिर फिजिक, किसी प्रकार का भी घमंड हो कि हम बड़े घराने के हैं, हम बड़े लोग हैं,
या हम बॉडी बिल्डर हैं, किसी भी प्रकार का कोई घमंड मनुष्य में नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, प्रथम हमें मनुष्यता को बचा कर लेकर चलना चाहिए अपने हृदय में। हमें मनुष्यता का वास रखना चाहिए अपने हृदय में कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के काम आते चलें, एक दूसरे का सहयोग करते चले, एक दूसरे की प्रशंसा करते चले, प्रेम से चले, किसी का तिरस्कार, किसी का अपमान ना करते चले। तो ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए। चलो मैं आपको कुछ और दिखाते हैं। मैं देखिएगा ये क्या है? ये पत्ती बोलते हैं, इसे पत्ती बोलते हैं। गन्ने का छिलका, ये गन्ने का छिलका यानी गन्ने की पत्ती। अब ये तो सूखी पड़ी, ये भी बेजान है, खराब है, इसे जलाया ही जाएगा। कोल्हू में भी जा बेचे हैं अभी। अच्छा, ये सेल भी होती है, तो ये शहर में जाती होगी जानवरों के, ये भोजन में जानवरों के कुछ नहीं होता। फिर क्या हुआ? हाँ, जानवरों के नीचे गरमाई के लिए डाली जाती है। अच्छा, समझ गए। ये जो सूखा पत्ता है ना, ये कोल्हू यानी गुड़ बनाने वाली एक जगह होती है, उसमें अग्नि जलाई जाती है, वहाँ भी यूज हो सकती है। तो देखिएगा ये जो मटेरियल है, मतलब सूखा भी खराब भी, इसका भी यूज हो सकता है। मतलब ये आप पत्ती बोल रहे, पत्ता ही है एक तरह से, पत्ता जिसे पत्ती बोल दिया गया, सूखी पत्ती। तो इसे हम अग्नि जलाने में यूज कर सकते हैं, जहाँ पर गुड़ बनाया जाता है वहाँ पर। और जहाँ पर गुड़ बनाया जाता है गाँव में, उसे कोल्हू बोल देते हैं। हाँ, कोल्हू बोलते हैं। तो वो गुड़ बनाने वाला, और ये पत्ती वहाँ पे यूज होती है अग्नि जलाने के लिए। और गन्ने का तो आपको पता ही है, गन्ने का आप रस लेते हो तो गन्ना शुगर केन बोलते हैं इंग्लिश में गन्ने को, जो आपको मील, जिसे हम मील तक पहुँचा रहे हैं यहाँ से निकाल के। और इसे हमने 8-10 महीना यहाँ बहुत मेहनत से जल से सींचा है, और उसके बाद हम इसकी कटाई वटाई करके, छटाई वटाई करके, इसे क्लीन करके मील तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चीनी बनेगी। और ये नाली है खेतों तक जल पहुंचाने के लिए। तो आप सारी प्रोसेस को डीपली समझिए कि हवा में तो कुछ भी नहीं होता, कैसे भी नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं। हवा में कोई कार्य नहीं होता, किसी कार्य को टाइम लगता है धीरे धीरे आगे बढ़ने में, करने में, फसल को पकने में भी समय लगता है। तो मनुष्य के किसी हुनर को पकने में भी समय लगता है। यानी मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आपको कोई जीव, यानी यहाँ पे जानवर के पैर भी है, कोई जानवर आया भी है, तो उसके पैरों के निशान, फुटप्रिंट। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आपको कुछ स्पेशल दिखाऊं। यहाँ पे कोई मार्ग नहीं है, और मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना। देखते हैं। मैं यहाँ को निकल रही हूँ, गन्ने के बीच में को, आपको स्पेशली कुछ दिखाने के लिए। ये छोटा सा इधर बगीचा है आम के पेड़ों का, बट यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो देखिएगा ये पेड़ कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मोटा है। ये देखिएगा ये पेड़, इस पेड़ की मोटाई देखिएगा आप, दूर से दिखाऊँ आपको, और इसकी ऊंचाई भी देखिएगा, काफ़ी पुराना पेड़ है। और ये छोटा सा बगीचा है आम का, यहाँ 1-2 आम के पेड़, और पेड़ ये भी इतना ही मोटा है। तो सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा, अपने सही कर्म के साथ धर्म को धारण करते हैं। और मैं यहाँ हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं। मैं जहाँ भी हूँ, यहाँ से मेरे इर्द गिर्द कुछ नहीं है, यानी मेरे चारों ओर कुछ नहीं है। भाई तो दूसरी साइड है, यहाँ मैं अकेली हूँ।
इस जंगल में। देखिएगा आप, यहाँ वो पेड़ देखिएगा कितना मोटा है। और ये लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक हो जाता है कॉस्मेटिक में। ये देखिएगा, ये वाइट कलर का जो पेड़ है लिप्टिस है। तो ये मेरे इर्द गिर्द का सारा एरिया है और मैं यहाँ बीच में हूँ, तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। और मैं सामने से यहाँ से निकल कर आई हूँ। कभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के चक्कर में कोई जानवर ही आ जा, अच्छा सारा काम ख़त्म हो जा। चलो हो गया काम अपना। ये लिप्टिस है, लिप्टिस ही, इस पेड़ का नाम है लिप्टिस। ये तूंती बोलते हैं, तूंती पेड़ बोलते हैं भाई। बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं पेड़ों के, मुझे भी शायद बहुत सही पेड़ों का नाम ना पता हो। तो मैं चलते हैं, चलो। और ये गन्ना नहीं है, ये कुछ और है। नोट देखो, ये गन्ना नहीं है, इसकी गन्ने जैसी नहीं है, या गन्ना ही है, देखते हैं गन्ना है नहीं है। नहीं, गन्ना नहीं है, गन्ना नहीं है ये है क्या है? ये बाजरा है या मकई है? बाजरा या मकई हो सकती है, गन्ना नहीं है। गन्ना ये है इधर जो हमने एक समूह में बांधा रखा। चलो अब वापस चलते हैं। छोटी छोटी मेड़ों से होकर गुजरते हैं और एक हल्की हल्की सी बूंदें हैं। तो ये घास है ना ज़मीन पर, थोड़ा सा इसमें हल्की हल्की सी बूंदें हैं, नमी है, पानी है, हल्का हल्का सा छींटा है, जिसे ओस बोलते हैं। सुबह की ओस, सुबह की ठंडक है। तो मैं आपको वो दिखाते हैं। ये सारा गन्ना खेत से निकल के आपके मिल तक पहुंचेगा चीनी के लिए। और ये यहाँ पर ट्यूबवेल है। और थोड़ा बहुत ये यहाँ का बगीचा भी है कि यहाँ हरी मिर्ची है। तो ये है सब कुछ। और भाई कहाँ है हमारा? वहाँ बैठा है पीछे। ये ट्यूबवेल है सिंचाई के लिए, बिजली का यूज करके। पानी तो नहीं है इसमें, शायद है थोड़ा सा जल है। और ये अभी स्टार्ट हो चुका है गन्ना कटना सब जगह से। उद्देश्य वो पीछे क्या है? वहां पीछे ये भाई का नाम है उद्देश्य। मेरा नाम आप सभी को पता ही है, सृष्टि है। भाई का नाम उद्देश्य है। ये देखिएगा, ये बताई थी मैंने, ये नीचे ज़मीन पे पड़ी। ये है पत्ती, वो पराली दूसरी होती है, पत्ती दूसरी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती है भाई किसानों की अपनी, जिन्हें ये मेंटेन करते हैं। अब ये इतनी सारा जो पत्ती पड़ी है इसे उठवाएंगे, फिर से नई फसल लगाएंगे, इसे क्लीन करेंगे, फिर से तैयार करेंगे खेत को। बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि खेल लगता हो किसी को, बहुत इजी लगता हो। वो पीछे क्या है इस गन्ने से पर? थोड़े सा पतला सा डंडे वाला खड़ा, वो है कंची वाली, वो क्या बोल रहे हैं? नहीं वो बाजरा तो नहीं है, बाजरा नहीं है, मकई भी नहीं है, वो अलग होगा। इसकी ऐसी कंची लगा जाए छोटी। हाँ मैं यूँ सोच, गन्ना भी नहीं दिख रहा मुझे ये, पर ये कोई घास है। घास है जानवरों का। हाँ जानवरों का घास है, मतलब दूसरे जानवरों का, अपने का ही, मतलब कोई भी खा सकता है। हाँ जानवरों का चारा है वो। तो मैं वही दिखा रही थी, मगर मुझे तो नहीं आइडिया है
वो पतला पतला सा खड़ा था, वो गन्ना तो नहीं है, पीछे थोड़ा सा ही खड़ा बस है ना, वो ऐसे ही खड़ा कर दिया होगा। वो थोड़ा सा हाँ चलो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। और मिट्टी में मिट्टी बनकर बड़ा मज़ा आता है। ये सादगी, ये सरलता, ये प्रसन्नता अपनी बचा कर रखिए। सरलता में ही आपकी सफलता है। और जीवन सत्य में दिखावे वाला नहीं होना चाहिए, बनावट वाला नहीं होना चाहिए। जीवन जैसा है उसे ऐसे ही आनंद से भरे और ऐसे ही जिए, और जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दे। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में विशेष है, तो परिवर्तन की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि आप हर बार हर मनुष्य में एक जैसा ही परिवर्तन करें या एक जैसा ही बनाए सबको। सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सब अपने अपने लिए बेस्ट है, सब अपने लिए स्पेशल हैं, सब में अपना 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 हुनर है, तो सबको एक जैसी कॉपी ना बनाए।